जब बेर लेकर आती है तो भाव तो देखिए भक्त का। आज सबरी भगवान को बेर खिलाती है, और बेर ऐसे वैसे नहीं, बोले पहले खुद टेस्ट करती है, देखती है मीठा है कि खट्टा है। अब एक बेर खाया मीठा होता तो राम जी को देती तो भगवान प्रेम से खा लेते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा। आज सबरी झूठे बेर खिलाती है तो भगवान झूठे बेर खाते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी को बेर दिए ना तो लक्ष्मण जी ने कहा राम राम राम, भैया राम तो पगला हो, सबरी आपको झूठे बेर खिलाएगी। अरे पता नहीं सबरी ने कितने दिन से मंजन नहीं किया, इस सबरी ने कितने दिन से नहाया नहीं, कितने दिन से इसने हाथों को सैनिटाइज नहीं किया। अरे मैं इसके झूठे बेर खाने वाला नहीं। और राम जी खा रहे, लक्ष्मण जी पीछे देख रहे। राम जी ने देख लिया, राम जी ने कहा हे लक्ष्मण, मैं जीवन में हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं भक्त का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं। कोई मेरा अपमान कर ले मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे प्रिय भक्त का जो अपमान करता है उसको तो उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। हे लक्ष्मण, तुमने सबरी भक्त का अपमान किया है तो मैं तुम्हें दंड देने का अधिकारी हूँ। और मैं कहता हूँ भक्त लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, जब तक तुम इन्हीं बेरों को नहीं खाओगे तब तक इस धराधाम से उठ भी नहीं पाओगे। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है ना, तब वो संजीवनी बूटी कुछ और नहीं, वह बेर की बनी हुई बूटी थी। जब लक्ष्मण जी ने खाई तभी पृथ्वी से उठ पाए। बोले लक्ष्मण कुमारी की। ऐसी माता सबरी को भगवान ने भाव दिया और आसन पर बैठकर कहा हे भावनी, हे सबरी, तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी भक्ति की कथा सुनाता हूँ, अब ध्यान से सुनना। बोले भक्ति की कौन सी कथा? बोले सुनो, अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति बता रहा हूँ। नवधा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति कौन है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और संतन कर संगा, दूसर रति मम कथय प्रसंगा। सुनो सभी, नवधा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है संतों का सत्संग। अब संतों का सत्संग मतलब बोले एक बात देखना, संतों का सत्संग का कितना बड़ा फल है। जीवन में कुछ मत करना, लेकिन एक घड़ी संतों का सत्संग जरूर कर लेंगे। कहीं पर भी आपके तखतपुर में संत भगवान आए या ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, ये नहीं कहती कि घर परिवार को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर महात्मा ही बन जाओ, लेकिन संतों का सत्संग जरूर करें। बोले एक बार संतों के सत्संग की कथा जो सबरी को भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संग। एक भक्त था, उस भक्त का नाम था राम बोला। अब राम बोला बड़ा भोला था, इतना भोला कि वो कुछ नहीं जानता। अब माता पिता घर में रहते, एक दिन माता और पिता का स्वर्गवास हो गया। माता चल बसी, पिता चल बसा, अब भाई बचा और भाभी। अब वो कुछ नहीं करता, भगवान का भजन करता केवल और खाता। एक दिन भाभी को भी क्रोध आ गया। भाभी ने कहा करते धरते तुम कुछ नहीं हो भाई, खाते 5 मन का हो। अगर कुछ करना धरना नहीं तो निकल जाओ घर से, ना कोई बिजनेस करते, ना कोई धंधा, ना कोई पानी, और खाते बराबर हो। अगर कुछ नहीं करना तो निकलो घर से। जब भगा दिया ना, जब
भक्त को जाने के लिए कहा तो वो चला गया, घर छोड़ दिया। तो जब घर छोड़ दिया तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या में बैठ जाता है और विचार करने लगता है कि अब तो मेरे खाने की भी व्यवस्था नहीं, पीने की भी व्यवस्था नहीं, मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बड़े भाई ने भी घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वहीं पर रोने लगता है और कहने लगता है भगवान मुझे लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे लग रहा है कि मैं आज भूखा और प्यासा मर जाऊंगा, हे भगवान मेरी प्राणों की रक्षा करो। उसी समय 7 महात्मा सरयू के किनारे 7 महात्मा सीताराम सीताराम बोलकर चले जा रहे थे, कहते जा रहे थे मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ किसके पीछे ओ रघुवर तेरे पीछे। सारे महात्मा कहते जा रहे थे आज मैं जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ सब राम जी के ठाकुर जी के कारण। अब जितने महात्मा थे एक महात्मा ने देखा कि सरयू के किनारे एक भक्त बैठा है, रो रहा है और कह रहा है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे सिया राम सवरिया। अब एक महात्मा ने देखा कि ये रो रहा है, महात्मा जी गए और कहने लगे बेटा क्यों रो रहे हैं। और कहने लगा महाराज जी क्या बताऊं। बोले नहीं बताओ क्यों रो रहे हैं। बोले महात्मा जी क्या बताऊं, आज मेरे पास खाने को भोजन नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, ना आसन है ना बासन है ना राशन है ना शासन है, कुछ नहीं, इसलिए मैं रो रहा। महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो हमारे साथ आश्रम चलोगे। बोले चल देंगे, लेकिन पहले ये बताओ महात्मा जी वहाँ खाने को मिलेगा। महात्मा जी ने कहा रे बेटा वहाँ तुझे खाने को ही मिलेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाना खाओ भोजन करो और राम राम भजन करो। तो सोचने लगा ये तो सबसे अच्छी बात है, खाना बस है और भजन करना यही तो मैं चाहता हूँ।